गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। जैसा कि दोस्तों हमारी जो पिछली क्लास थी वो थी राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदायों के बारे में। उस क्लास में हमने 16-17 प्रश्नों पर चर्चा की। आज की जो क्लास रहने वाली है उन्हीं 16-17 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम वही राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदायों के बारे में प्रीवियस प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों का सही विश्लेषण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आ जाइए, जुड़ जाइए और एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस क्लास में नए जुड़े तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर दोस्तों इन सभी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों बिना देरी के अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि देखो संत माओ जी का संबंध है दोस्तों, जो है ना, जो राजस्थान के संत है माओ जी, है ना, जो राजस्थान के संत है माओ जी, जो संत है ना, उनका संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या फिर अलवर से? बताइए दोस्तों, उनका संबंध कहाँ से है? संत माओ जी का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर से, है ना। कहाँ से इनका संबंध? डूंगरपुर से है। दोस्तों जो संत माओ जी थे, है ना, संत माओ जी थे, इनका जो जन्म हुआ, है ना, संत माओ जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो विक्रम संवत 1771 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? विक्रम संवत 1771 ईस्वी में हुआ था और डूंगरपुर के अंदर हुआ था। इनके दोस्तों जो पिताजी थे, है ना, इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था दोस्तों दालम ऋषि, है ना। क्या नाम था? दालम ऋषि। इनकी दोस्त जो माता थी, है ना, इनकी जो माता थी उसका नाम था केसरबाई, है ना, उनका नाम क्या था? केसरबाई। और दोस्तों इनका एक उपनाम भी मिलता है हमको। क्या मिलता है? एक उनका उपनाम वो मिलता है इनका बागड़ का धनी, है ना, बागड़ के धनी। देखो इनको बागड़ के धनी क्यों कहा जाता है दोस्तों? इन्होंने, है ना, इन्होंने बेणेश्वर डूंगरपुर की स्थापना की थी, है ना। जो जो सोम और माई जाखम जो नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है वहाँ पर इन्होंने बेणेश्वर जो धाम है उसकी स्थापना की थी, है ना। और बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है ना, जिसे कांटल का, जिसे वागड़ का, है ना, मेला, जिसको जो डूंगरपुर के अंदर जो मेला लगता है ना, माघ पूर्णिमा को जो मेला लगता है ना दोस्तों। और दोस्तों जो इन्होंने, है ना, बेणेश्वर डूंगरपुर यानी बेणेश्वर धाम की स्थापना की, बेणेश्वर धाम की, बेणेश्वर धाम की इन्होंने स्थापना की थी। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि विष्णोई निम्न में से किस की पूजा करते हैं, है ना। जो बिश्नोई है ना, जो बिश्नोई समाज है वो निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? पिपा जी की, धन्ना जी की, तेजा जी की या फिर जाम्बो जी की? बताइए दोस्तों। ये प्रश्न तो करेक्ट मुझको ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को आता होगा। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बो जी की, है ना। किनकी पूजा करते हैं दोस्तों? जाम्बो जी की पूजा करते हैं। दोस्तों जाम्बो जी है जिनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासन नागौर में हुआ था, है ना। देखो इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म है दोस्तों वो 1451 ईस्वी में, है ना। कब? 1451 ईस्वी में पीपासन नागौर, पीपासन नागौर के अंदर, पीपासन नागौर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके दोस्तों पिताजी थे, उनका नाम लोहट जी था, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? लोहट जी, लोहट जी परमार, है ना। और दोस्तों इनकी जो माता थी उनका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था उनका? हंसाबाई या फिर हंसाबाई, है ना। और दोस्तों जो गोरखनाथ थे इनके क्या थे? गुरु थे। गुरु कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ। कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ थे। और दोस्तों जो जाम्बोजी थे इनके बचपन का नाम धनराज भी मिलता है हमको। बचपन का नाम क्या मिलता है दोस्तों इनका? इनका बचपन का नाम मिलता है दोस्तों हमको धनराज। क्या मिलता है दोस्तों? धनराज, है ना दोस्तों। इन्होंने दोस्तों 1400, इन्होंने 1485 ईस्वी को, है ना, 1485 ईस्वी को दोस्तों इन्होंने धोक या धोरा जो
समरातल बीकानेर के अंदर आता है, वहाँ पर विष्णोई समाज की स्थापना की थी, है ना। इन्होंने 1485 ईस्वी में विष्णोई समाज की स्थापना की। विष्णोई समाज की क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों जो लोक देवता जाम्बोजी है उनका जन्म कब हुआ था, मैंने जस्ट इसके पिछले प्रश्न में बताया था। जो जाम्बोजी का जन्म है दोस्तों वो 1451 ईस्वी में, है ना। 1451 ईस्वी में पिपासर नागौर में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था, पिपासर नागौर के अंदर, है ना दोस्तों। और दोस्तों जो एक बात और याद रखना, जो जाम्बोजी ने जिस समुदाय की स्थापना की थी विष्णोई, है ना, किसकी, विष्णोई, है ना। जिसके अंदर कितने नियम होते हैं, 29 नियम होते हैं, है ना। कितने नियम होते हैं, 29 नियम, है ना। इसको मानने वाले कितने नियमों का पालन करते हैं, 29 नियमों का पालन करते हैं, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि निम्न में से कौन विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक था। दोस्तों दोस्तों जो विष्णोई संप्रदाय है ना, इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो जाम्बोजी ने है। वो जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1485 ईस्वी के अंदर। और कहाँ पर की दोस्तों, धोक धोरा, है ना, धोक धोरा समराथल समराथल बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर जाम्बोजी ने इसकी स्थापना की थी, है ना दोस्तों। और जो इसकी स्थापना है ना वो किसने की थी दोस्तों, जाम्बोजी ने की थी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों वो है कि धौली धूप, धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। दोस्तों जो धौली धूप जो क्षेत्र है ना, जो धौली धूप जो क्षेत्र है वो राजस्थान के किस संत से संबंधित है। संत चरणदास है, संत पिपा से, संत रामचरण जी, या फिर संत लालदास जी से, बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संत लालदास जी से, है ना। किनसे संबंधित है दोस्तों, संत लालदास जी से धौलीधूप संबंधित है। क्योंकि दोस्तों जो संत लालदास जी है ना, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1540 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1540 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था, है ना दोस्तों। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो धौलीधूप, है ना, धौली धौलीधूप, है ना, धौलीधूप गांव में, है ना, धौलीधूप गांव जो कि कहाँ पे पड़ता है, रामगढ़ अलवर के अंदर, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार इसके अंदर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बार इस क्लास को अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। दोस्तों जो नवल संप्रदाय है ना, जो नवल संप्रदाय है उसकी मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है, शाहपुरा में, साबला में, जोधपुर में, या फिर रेण में, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर, है ना। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जोधपुर के अंदर स्थित है। और दोस्तों जो नवल संप्रदाय है ना, इसकी जो स्थापना की थी, है ना, नवल संप्रदाय की दोस्तों जिन्होंने स्थापना की थी उनका नाम क्या था दोस्तों, उनका नाम था नवलदास जी, है ना, नवल दास जी। नवलदास जी ने दोस्तों नवल संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। और दोस्तों ये जो संप्रदाय है ना, जो नवल संप्रदाय है ये सर्वाधिक सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ पर है, ये सर्वाधिक लोकप्रिय दोस्तों हमारे बीकानेर के अंदर है प्लस नागौर के अंदर, है ना। कहाँ पर दोस्तों ये जो संप्रदाय है, नवल संप्रदाय है, वो हमारे बीकानेर व नागौर के अंदर फेमस है,
यानी कि लोकप्रिय है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वो है कि कत्रियासर प्रमुख गद्दी है। दोस्तों जो कत्रियासर है ना, जो कत्रियासर है वो प्रमुख गद्दी है। किस संप्रदाय की गद्दी है दोस्तों? विष्णुए संप्रदाय की, जसनाती संप्रदाय की, दादू पंथ की, या फिर लालदास जी संप्रदाय की? बताए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय की, है ना। जो कत्रियासर बीकानेर की जो प्रमुख गद्दी है वो जसनाती संप्रदाय की है। और दोस्तों जो जसनाती संप्रदाय है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जसनाथ जी ने, है ना। किसने की थी दोस्तों? जसनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों जो जसनाथ जी है ना, जसनाथ जी का जो जन्म है दोस्तों, जसनाथ जी का दोस्तों जन्म है वो 1482 ईस्वी को, है ना। कब? 1482 ईस्वी को कत्रियासर कत्रियासर बीकानेर के अंदर हुआ था, है ना दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने, है ना, जसनाची संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ पर? कत्रियासर बीकानेर के अंदर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कल की क्लास में मैंने जसनाथ जी के बारे में प्रमुख पॉइंट बताए थे। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिए। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो देख लीजिए उसको। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि सिम्बुदड़ा व कोड़ा कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदायों के उपदेश है? दोस्तों जो सिम्बुदड़ा व कोड़ा जो ग्रंथ है उसमें किस संप्रदाय के उपदेश दिए हुए हैं? विष्णुई संप्रदाय के, हरभुजी के, जसनाती संप्रदाय के, विष्णुई या भी जसनाती संप्रदाय के? बताए दोस्तों। तो दोस्तों जो सिम्बुदड़ा व कोटा कोड़ा जो ग्रंथ है ना, वो किस संप्रदाय से है? वो दोस्तों हमारे जसनाती संप्रदाय से है ना। ये किसके उपदेश है? वो जसनाती संप्रदाय के क्या ये उपदेश है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि बमलू खिमदेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? विष्णुई संप्रदाय, निम्बाक संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय? बताए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बमलू लिखमादेश व पांचला सिद्धा जो है वो हमारे, है ना, विष्णु वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है ना। किससे संबंधित है दोस्तों? जसनाती संप्रदाय से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आज का हमारा वो है कि जसनात संप्रदाय जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर जसनाती संप्रदाय जी के बारे में कथन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है ना। सही नहीं है बताना हमको। देखो जो जसनाथ जी के बारे में है, जो इनका जन्म 1482 में बीकानेर कत्रियासर गांव में हुआ। दोस्तों मैंने जस्ट आपको बताया था इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1482 में बीकानेर कत्रियासर में हुआ था, है ना दोस्तों। और दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा, देखो वो है कि कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। दोस्तों कत्रियासर में नहीं की थी उन्होंने, है ना। उन्होंने ये साधना है ना कत्रियासर में नहीं की थी। इन्होंने ये जो दोस्तों साधना है ना वो है ना गोरख मालिया मालिया, है ना। कहाँ पर? गोरख मालिया, गोरख मालिया बीकानेर, है ना। गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्षों तक साधना की थी, है ना। तो इस प्रकार देख लो इसमें ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये भी राइट है, ये भी राइट है, पर ये रॉन्ग है ना। तो इसके अंदर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि भगत पथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पथ के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, रूपाजी या विजय सिंह पाठक? बताए दोस्तों।
तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंदगिरी, है ना। इनके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? गोविंदगिरी है। और दोस्तों जो गोविंदगिरी है उन्होंने भगत जो पंथ है ना, ये जो भगत पंथ है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की थी, है ना, जो भगत पंथ की दोस्तों इन्होंने शुरुआत की थी वो 1890 में की थी, है ना। कब की थी दोस्तों? 1890 में की थी। और जो गोविंद गिरी है दोस्तों, ये सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। कौन थे? सामाजिक व धार्मिक सुधारक थे, है ना दोस्तों। जो गोविंद गिरी थे उन्होंने 1890 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की थी और इनके यह थे प्रतिपादक थे। और दोस्तों जो गोविंद गिरी है वो सामाजिक व धार्मिक क्या थे? सुधारक थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा वो है कि राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ गद्दी स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी मुख्य पीठ या गद्दी कहाँ पर स्थित है? समदड़ी में, सलेमाबाद में, गलता में या फिर शाहपुरा में? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो राम स्नेही संप्रदाय है ना, इसकी जो मुख्य जो गद्दी स्थित है ना, वो हमारी शाहपुरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? शाहपुरा में स्थित है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा दोस्तों, वो है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर युग्म दे रखा है, उनमें से हमको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है ना। एक साइड उन संत दे रखे हैं और दूसरी साइड उनका स्थान दे रखा है ना। तो देखो, संत रामचरण जी शाहपुरा, संत हरि रामदास जी सिंथल, संत दरिया राव जी रेवासा व संत रामदास जी खेपाड़ा। बताया दोस्तों इनमें से कौन सा संत का स्थान अलग है ना, सुमेलित नहीं है? देखो, जो हमारे संत रामचरण जी है उनका संबंध शाहपुरा से है, ये भी बिल्कुल राइट है। संत हरिदास जी है उनका संबंध सिंहथल से, ये भी बिल्कुल राइट है। और जो संत रामदास जी है उनका संबंध खेरापाड़ा से, ये भी बिल्कुल राइट है। परंतु दोस्तों जो संत दरियाव जी है उनका संबंध रेवासा से न होकर किससे है दोस्तों? उनका संबंध है रेण मेड़ता नागौर से, है ना। रेण मेड़ता नागौर से है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कि अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जो अलकिया संप्रदाय है दोस्तों उसकी स्थापना किसने की? संत दास जी ने, चरणदास ने, स्वामी लाल गिरी ने या बोलानाथ ने? बताए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा स्वामी लालगिरी ने, है ना। स्वामी लालगिरी जी ने अलकिया संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि राजस्थान में उटरिया पंथ किसने किसने किसमें प्रचलित है? दोस्तों जो राजस्थान में उदरिया उदरिया जो पंथ है वो किसमें प्रचलित है, यानी किस जनजाति में या जाति में प्रचलित है ना। सहरिया में, ग्रासिया में, भीलों में या फिर मीणों में? बताए दोस्तों। जो उदरिया पंथ है वो किस जाति में या जनजाति में प्रचलित है? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीलों में, है ना। किसमें प्रचलित है दोस्तों? ये भीलों में प्रचलित है ना। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर भी सी भील हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों आज का, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? दोस्तों जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी मुख्य पीठ कहाँ पे स्थित है ना, बताना हमको। किशनगढ़ में, सलेमाबाद में, सालासर में या फिर खेड़ापा में? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पर? अजमेर के अंदर, है ना। सलेमाबाद अजमेर में इस पंथ की मुख्य पीठ स्थित है। और दोस्तों इस जो ये जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी दोस्तों जिन्होंने स्थापना की थी, है ना, निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो आचार्य निम्बार्क ने की थी, है ना। किसने की थी दोस्तों? आचार्य निम्बार्क ने की थी और सलेमाबाद अजमेर में की थी।
तो दोस्तों इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय है उनके बारे में 16-17 प्रश्नों की चर्चा की। इस प्रकार दोस्तों कल की और आज की क्लास में हमने कुल 32 व 33 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी दोस्तों, और इन प्रश्नों की हमने व्याख्या भी कर ली थी। अगर दोस्तों इन क्लास में से आपको अगर कोई भी डाउट हो इन प्रश्नों में से, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और अगर हाँ दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।